जाते जाते या संघ ने जो यहाँ कार्यक्रम करके बहुत से लोगों का दिल जीत लिया और मान गए कि संघ में वास्तव में संघ में जो चीज़ होती है वो दिखती नहीं है और जो होता है वो संघ में लोगों का दिल जीत लेता है। बहुत से लोगों को ये लगा कि ये ऐसा अचानक भी कैसे हो सकता है। हाँ, ये आरएसएस संघ है जो कुछ भी कर सकता है इस देश के अंदर और उनकी जो रूपरेखा होती है वो भगवान को ही पता होती है कि आगे क्या होना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अब शताब्दी वर्ष चल रहा है। नमस्कार, मैं भगवान राम धोरीमना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप सब लोग देख पा रहे हैं पंचायत समिति धोरीमना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खंड धोरीमना के जो यहाँ पूरे धोरीमना क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ और उसी कार्यक्रम का आज पूरा कार्यक्रम हुआ। यानी आज का क्या है, कल थोड़ी समय और थोड़ा इनके प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग संघ के अंदर जो कार्यक्रम कर भी नहीं सकते, ये थोड़ा वाइट वाला विषय रह नहीं सकता। तो हम लोग मेरे साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, वाघेला साहब थे और जो संघ ने जाते जाते या संघ ने जो यहाँ कार्यक्रम करके बहुत से लोगों का दिल जीत लिया और मान गए कि संघ में वास्तव में संघ में जो चीज़ होती है वो दिखती नहीं है और जो होता है वो संघ में लोगों का दिल जीत लेता है। बहुत से लोगों को ये लगा कि ये ऐसा अचानक भी कैसे हो सकता है। हाँ, ये आरएसएस संघ है जो कुछ भी कर सकता है इस देश के अंदर और उनकी जो रूपरेखा होती है वो भगवान को ही पता होती है कि आगे क्या होना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अब शताब्दी वर्ष चल रहा है। मेरे साथ वाघेला साहब है जो कल यहाँ कार्यक्रम था। साहब, कैसा रहा कार्यक्रम, कैसा रहा? आपको संदेश दे के क्या गया? ये कार्यक्रम जब से ही आरएसएस का स्थापना दिवस हुआ है, स्थापना हुई है, तब से इनको लगभग 100 साल होने लग जा रहे हैं। 99 वर्ष है। इस आरएसएस को मैंने सिर्फ सुना था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जो भारत में चल रहा था, कुछ वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस पर बैन लगा दिया था। उसके बाद इसके कार्यकलापों और इनको लेकर कुछ संदेह था। संदेह यूँ था कि ये कुछ न कुछ बातों को लेकर हिंदूवादी नास्तिकता, आस्तिकता, इस सारी बातों को लेकर कुछ मतभेद थे। मानवतावादी जो गुण होते हैं, भारत एक बहुत अनेकताओं की होने की है, जातिवाद है, व्यवहारवाद है, इस तरह की यहाँ परंपराएं हैं। उस परंपराओं को ढोते हुए भी भारत एक है। इस भारत के अंदर धार्मिक दृष्टि से सिख, हिंदू और मुसलमान, ये मोटे तौर पर ये 3 धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। आदिवासी 4 धर्मों के। तो ये सभी अपने अपने परंपराओं के अनुरूप, अपने अपने विचारों के अनुरूप, अपने अपने देवी देवताओं को अपने अपने तो सामाजिक दृष्टिकोण है उसके से अपने अपने अलग अलग विचार रखते हैं। अब मुसलमानों में मस्जिद में पूजा करते हैं, वो भी आस्तिक है। हिंदू लोग जो हिंदू मानते हैं वो मंदिर बना के अपनी आस्था का प्रकट करते हैं और ईसाई लोग हैं जो गिरजाघर ये बना के वहाँ पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। लेकिन ये सभी आस्तिक लोग हैं। इतना छोटा सा कार्यक्रम में बहुत कुछ संदेश दे गया। अपन को कितना संदेश बढ़ा है, सीखने को क्या क्या मिल गया यहाँ पे? सीखने को ये है कि मैं ये राष्ट्रीय स्वयं संघ, कोई भी संघ बनता है किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनता है। तो इनका उद्देश्य था, जब से ये संघ बना, हेगड़ेवार जी ने बनाया, तब से उनका शिखर पर सत्ता हासिल करने का उद्देश्य रहा है और रहा होगा और आगे भी जो ये थीम बढ़ा के काम कर रहे हैं, ये सत्ता पाने के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, संघ वाले यहाँ पे आए, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगा नहीं कि हुआ कैसे, ऐसा संभव कैसे, ये कैसे हुआ? ये लगा कैसे नहीं, सभी आए और उनकी बातें देखकर मंच से जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने भी कई पार्टियों का नाम लिया, सत्ता में बने रहने की भी बात कही। इसलिए जाहिर हो गया कि ये जो संघ है जो किसी न किसी रूप में वोट पाने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा भी लगा कि लोगों को जो सत्ता में टोपी पहनो नहीं पहनो उसका कोई मतलब नहीं, जिसके पास वोटर है उसके बाद लोग अपने आप आ जाते, इसका कोई मकसद नहीं। ये तो आज नहीं है,
ये शुरू से है। आरएसएस का जो थीम बना हुआ है, आरएसएस को पूरा ध्यान है कि भारत के अंदर 70% आबादी हिंदुओं की है, तो ये हिंदुओं के बल पर ही सत्ता पा सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा मतलब ये अपनी पोस्टें या कोई भी काम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह की बातें कर कर के ये अपनी बात को जैसे तैसे करके उस पर ही आते हैं। जी, मुसलमानों को पक्ष देते काफ़ी इनके ज़्यादातर हिंदू की बात करते हैं, पहले हिंदुओं में भी उस बात पे नहीं जाते कि हिंदुओं में भी अपन हिंदू है, लेकिन अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है, जाति भेद से है, रंग भेद से है या व्यवस्था से है, उस व्यवस्थाओं पे नहीं जाते। जब काम और उसकी बात आती है वोटों की, तब हिंदू की बात करते हैं। और जब सामाजिक सरोकार कोई भी होता है, चाहे ब्याह हो, शादी हो, त्यौहार हो, वहाँ पर हिंदू की बात नहीं करते। हिंदू में वाल्मीकि है, मैतर है, हरिजन है, भील है, मेघवाल है, सभी बिश्नोई है, राजपूत है, ये सारी जातियाँ हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, सभी एक जाजम पर नहीं बैठते। जहाँ मैंने देखा है, मैं हरियाणा से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के और कई जगह गया हूँ, महाराष्ट्र में भी, सभी जगह जो उच्च कोटि की जातियाँ हैं, हाई लेवल की जातियाँ हैं और लो लेवल की जो दलित जातियाँ हैं, उनसे छुआछूत करती है। चाहे वो काम के मामले में हो, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे रहन सहन के मामले में हो, चाहे पीने के मामले में हो, हर जगह वो दोगला व्यवहार करती है। ऐसा मौका कभी कभी मिले और मौके पे जो आदमी सौका मारे वही आदमी के उसका व्यक्तित्व या उसकी दिमाग की एबिलिटी होती है, और वाघेला साहब ने मौका पे सौका मार के नहीं, मौका था, मैंने ये मंच पे ही कहा कि मुझे कोई वो हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे मंच मिला है, मुझे माइक मिला है। मैं मेरी जो अंदर की पीड़ा है, आप हिंदू की बात करते हैं, जो हिंदुओं की पीड़ा, मेरी जो पीड़ा है, मैं जो यहाँ व्यक्त करूँगा वो व्यक्त मैंने करी। उसको उनको मैंने संदेश दिया कि आप गांव में, थड़ियों में, त्योहारों में, जहाँ तक कोई पेयजल के जो स्रोत है या आपके जहाँ बैठने के स्थान हैं, उनके जो में भेदभाव नहीं रखें, एक जगह ही बैठें, जाजम सभी की साथ में रखें और सभी को खाना पीना एक ही थाली में, जो थालियाँ होती है उसमें अलग थाली न रखें। जहाँ तक कि भील और मेघवाल दलित की थाली घर जाते हैं, जब थाली को दूसरी जगह रखते हैं, मतलब बाड़ पे रखते हैं, और दूसरे कास्ट और समाज की जो है, जो उच्च कोटि के लोग हैं, उनकी थालियाँ उस बर्तनों के साथ रखी जाती है। ये सत्य है, ये पीड़ा है, आज भी है, हमेशा होती है, हमारे साथ ये व्यवहार होता है। मैंने तो 60 साल से देखा है, इसलिए मेरी बहुत बड़ी पीड़ा थी जब हिंदू का इन्होंने कहा, जब आप हिंदू हमको मान ही नहीं रहे तो आप इतनी बात क्यों कर रहे हो। इसलिए मैंने इस बात को शॉर्ट में ही कहा, लेकिन कहा जरूर। वाघेला साहब इस बात को मौके का सौका लगा के गए, और मैं इस स्वयंसेवक से कई सालों पहले स्वयंसेवक हुआ करते, जब संघ में जाते थे तब ऐसे उनको सीखने का या खेल कूद है या फिर मानसिक या कुछ सीखने, बौद्धिक सीखने के जाते। आजकल तो लोग ये कि संघ में इसलिए आते हैं कि इनकी टिकट मिल जाए, ऐसा लगता है आजकल को सोचते हैं लोग कि इनकी टिकट मिल जाए। नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, संघ में भी लोग अच्छे भी हैं, अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग राष्ट्रहित की बात भी करते हैं, और होना भी चाहिए। जो जिनकी बातें मंच पे आती है, देश हित की बात आती है, यहाँ तक ठीक है। आखिरकार सब घुमा फिरा के लास्ट में जब वो राजनीतिक प्रतिकरण उसका कर देते हैं, तब जाके इसकी बात को लोगों को लग जाता है कि ये उस बात पे आ गए है, इसलिए इनका मकसद एक ही है राजनीतिकरण का। पहले वो बुक की प्रस्तावना बनाते, प्रस्तावना ठीक बनाते, लास्ट में जाते फिर उनकी कहानी करने लग जाते हैं, और वास्तविकता को छोड़ कर फिर बाद में उस राजनीतिकरण कर देते हैं। यदि उनका जो थीम है, जो कल जो 5 तत्वों की बात करी, जिसमें रोजगार, भोजन, ये पर्यावरण, इन सभी की बात करी, यदि उस पर यदि काम करते हैं